नमस्कार। राधा रानी के पहला वीडियो तो आप लोग सब ने सुना होगा। अभी आगे हम उनके बारे में ये जानकारी हमें मिलती है शास्त्रों से, पुराणों से। तो जो राधा रानी है, जो वो गोलोक में प्रकट हुई, भगवान श्री कृष्ण के आत्मा स्वरूप है वो। भगवान की उसको लादिनी शक्ति बोलते हैं। ये जो लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, यही भक्तों का पोषण करती है। और आज आप जितनी भी कृष्ण की भक्ति देख रहे हो, वो श्रीमती राधा रानी की देन है। क्योंकि वो चाहती है कि जीवात्माएँ भगवान को प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने अपने कृष्ण का नाम, अपना नाम नीचे भेजा। तो जो गोलोक में जब वो प्रकट हुई, तो उन्होंने अपने हृदय से भगवान कृष्ण के लिए रासलीला प्रकट की। और वहाँ पे सुंदर फूलों के बगीचे प्रकट किए और उन फूलों से उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। अब रासलीला में भगवान को आनंद देने के लिए उन्होंने अपने शक्ति से, अपने आत्मशक्ति से, अपने ही शरीर से 8 गोपियाँ जो अष्ट सखी है उनको प्रकट किया। और फिर उन अष्ट सखियों से 108 सखियाँ प्रकट हुई। इस तरह गोलोक वृंदावन में राधा रानी ने अपने अंश कला से अनंत सखियाँ प्रकट की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। और फिर भगवान उन सभी रूपों में अपने आप को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, उतने ही रूप लेते जितने सखियाँ हैं। और वहाँ पे उन्होंने गोलोक वृंदावन में रासलीला की। रासलीला भक्ति की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है, जहाँ पे जीवात्मा को सभी प्रकार का आनंद मिलता है। भगवान के भक्ति का, भगवान की शक्ति का, भगवान से प्रेम करने का जो आनंद है, वो जीवात्मा को वहाँ पे मिलता है। तो राधा रानी ने इस तरह गोलोक में रासलीला प्रकट की, सखियाँ प्रकट की, अष्टकमल प्रकट किया। उन्होंने वो हर एक प्रयास किया जिससे भगवान श्री कृष्ण को खुशियाँ दे सके, उनकी अच्छे से पूजा हो जाए और उनको आनंद दे सके। इसीलिए राधा रानी को कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधिका बोला गया है, सर्वश्रेष्ठ आराधिका। तो ये तो हुआ गोलोक का वर्णन, जब राधा रानी ने वहाँ पे इस तरह भगवान के लिए कार्य किया। और राधा रानी चाहती है कि जितने भी ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड तो अगणित है, हमारी अकेली धरती नहीं है ब्रह्मांड में। एक गुब्बारे की तरह, छोटे छोटे गुब्बारों की तरह इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में अनंत ब्रह्मांड है। तो जब वो जीवात्माओं को देखती है तो उनको बड़ी करुणा आती है और वो चाहती है कि सारी जीवात्माएं मेरे प्रभु की सेवा में लग जाए। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नीचे भेजी और अपने कुछ अंतरंग जो पार्षद है उनको नीचे भेजा, जो आज आप संप्रदाय के रूप में देखते हैं, जैसे गौड़ीय संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ये सारे जो संप्रदाय है, ये राधा रानी ने उन आचार्यों को नीचे भेजा कि जाओ और मेरे कृष्ण की भक्ति सबको दो। तो जीवात्माओं के ऊपर एक्चुअल में अगर कोई कृपा कर रहा है, एक्चुअल में अगर कोई करुणा कर रहा है, जीवात्मा का जो एक्चुअल में कोई भला चाहता है, तो वही श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वो हमारी असली वाली माँ है, हम उन्हीं के सारे बच्चे हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी में एक ही डिफरेंट है कि भगवान 100% कृपा करने के लिए सोचते हैं किसी के ऊपर, और जो राधा रानी है वो पूरी तरह ममत्व से भरी हुई है। वो कभी नहीं सोचती कि इसके क्या गुण है, उसके क्या कर्म है, वो सारी कृपा उसको दे सकती है। तो ज़्यादा ममत्व होने की वजह से राधा रानी बहुत ज़्यादा कृपालु होने की वजह से जीवात्माओं का तुरंत उद्धार करती है। वो उनके प्रीवियस कर्म नहीं देखती। इसलिए जब जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है तो भगवान उसके पिछले कर्म नहीं देखते,
कि इसने क्या कर्म किए, क्या 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 करके आया हुआ है। उनको इतना ही पता कि अभी ये जीवात्मा मेरे सामने खड़ा है, मुझे देख रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी अभी इसको उठाना है ना। तो जो राधा कृष्ण जो है हमारे माता पिता के रोल में है। अलग अलग लोग अलग अलग भाव से उनको पूछते हैं, मगर हमारे जो असली माता पिता है वो भगवान ही है। असली जो माता है वो राधा रानी है, और राधा रानी ही हमारा उद्धार करने के लिए इस धरती पर अपना नाम भेजती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।